नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज हम चैत्र मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनेंगे। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोना नाम की एक लड़की थी। छोटे से तुलसी के पौधे को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, तू सत्य की दाता है, मैं तुझे सींचूंगी और तू मुझे सींचना। मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। जैसे जैसे तुलसी बड़ी हुई वैसे वैसे सोना भी बड़ी हो गई। सोना रोज तुलसी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, रहने को घर दे, पहनने को कपड़ा दे, खाने को मीठा माठा फल दे, 7 झरों का महल दे, चांदी का कपाट दे, चंदन का खाट दे, मखमल का गादा दे, रानी सा राज दे, सोने की जरी लगावल चुनरी दे, हीरा मोती का जेवर दे, कृष्णा जी की बांसुरी दे। तुलसी माता ने सोना को सब कुछ दे दिया, लेकिन सोना ने तुलसी माता से मांगना फिर भी नहीं छोड़ा। तब तुलसी माता ये सुनकर कहने लगी कि सोना, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है, अब और क्या चाहिए। तो सोना कहती है कि हे तुलसी माता, विष्णु भगवान जैसा पति दो, कृष्णा जैसा देवर दो, तुलसी जैसा ननद दो, मुझे लाल सिंदूर दो, मुझे लाल टीप दो, मुझे सजने के लिए 16 श्रृंगार दो, पतिव्रता अखंड सौभाग्य आशीर्वाद दो। भगवान विष्णु आते हैं और तुलसी माता को उदास देखकर कहते हैं कि तुलसी, तुम उदास क्यों हो। तुलसी कहती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। यह लड़की मुझे छोटे से सींचती आई है और छोटे से ही सब कुछ मांगती है। अब कहती है कि विष्णु जैसा पति और कृष्णा जैसा देवर चाहिए, तुलसी जैसा ननद चाहिए, पतिव्रता अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती है। आप जैसा पति मैं सोना को कहाँ से दूं, कृष्णा जैसा देवर मैं कहाँ से दूं, तुलसी जैसी ननद कहाँ से लाऊं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुलसी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि इसमें चिंता की क्या बात है, मैं सोना का पति बन जाता हूँ और तुम उनकी ननद बन जाओ। अपनी माया से मैं एक अपना और रूप धारण करता हूँ, कृष्णा रूप में वो उनका देवर बन जाएगा। माँ तुलसी कहती है कि उसके बाद में क्या होगा प्रभु। सोना के आंगन में एक अग्नि कुंड लगाते हैं। भगवान विष्णु सोना के साथ 7 फेरे लेते हैं और उसी समय सोना का शरीर उस अग्नि कुंड में आग पकड़ लेता है। सोना जलकर वहीं पर भस्म हो जाती है। तुलसी कहती है कि प्रभु, आपकी ये कैसी लीला है, आप तो फेरे लेते समय सोना तो जलकर भस्म हो गई। विष्णु भगवान कहने लगे कि हे तुलसी प्रिया, तुम पौधा रहोगी और सोना आपके पौधे की पत्तियां बनकर रहेंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप डाल पात बनकर रहोगी, आपके साथ सोना फूल और पत्तियां बनकर आपके साथ रहेगी। सोना भी वहीं अग्निकुंड में जलकर भस्म हो गई और माँ तुलसी के साथ पत्तियां बनकर उनके साथ रहने लगी। सोना का प्राण जाकर एक रानी के गर्भ में प्रवेश कर लेता है। उस रानी का कोई संतान नहीं थी। रानी तुलसी माता की बहुत बड़ी परम भक्त थी। माँ तुलसी की श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ किया करती थी। कुछ दिन बाद रानी खूब सुंदर लड़की को जन्म देती है, उनकी नामकरण रखती है और उस लड़की का नाम सोना रखती है। विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो तुलसी, सोना का तो बचपन से कोई नहीं था और तुम्हारा कितना श्रद्धा भक्ति से बलरा सींचती थी और तुमसे सब कुछ मांगती थी। वो भी देखो, तुम्हारी जैसी ननद मांग रही है, मेरे जैसा पति मांगती है, कृष्णा जैसा देवर मांगती है। इसलिए उसकी इच्छा को मैंने पूर्ण किया है और पूर्ण करते समय वो भस्म हो गई। उनकी प्राण उस रानी के गर्भ में जाकर प्रवेश कर लिया। अब रानी के घर में तो वो रानी बनकर रहेगी। देखो तुलसी, तुम्हारा भी मन रह गया और उसे भी माता पिता मिल गए। इससे ज्यादा हम दोनों को क्या खुशी चाहिए। हे विष्णु भगवान, जैसे उस सोना के मन की इच्छा को पूरा किया, वैसे सभी पर कृपा बनाए रखना। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय माता तुलसी, जय माता तुलसी।